नमस्ते बच्चों, आप सबका एग्जाम जो था केमिस्ट्री का वो हो चुका है। होप आप सबका बढ़िया एग्जाम हुआ होगा। तो ये हमारे बच्चे हैं, इनका भी एग्जाम हो चुका है। चलिए इनसे पूछते हैं इनका एग्जाम कैसा रहा। बताओ हरीश, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा हुआ। कैसा रहा आप सबका एग्जाम? कुछ नहीं, जो आपने मेहनत की थी वो आया था। तो 2 दिन में ना हमने 5 वीडियोस अपलोड कर दी, जो पॉसिबल नहीं थी, पर हमने 2 दिन से सोए भी नहीं थे। आपने जितनी मेहनत की उतनी हमने की थी। भरत कैसा रहा? सारा पेपर करके आया। सारा पेपर भैया की कराए हुए में से आया था। अब बढ़िया हो गया ना। अब आप जाओ फिजिक्स की तैयारी कर लो। शाम तक फिजिक्स की वीडियो आ जाएगी। तो चलिए अब हम आंसर की देख लेते हैं कि आपका ना पेपर है क्या क्या आया है उसमें। ठीक है, और एक एक वाले क्वेश्चन थे। ये आपका 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है। इसमें से बायोमोलिक्यूल्स वाले में से ये तो आपने कर लिए होंगे, जैसे द नेम द बेस प्रेजेंट इन डीएनए। तो क्या क्या लिख के आए हो आप सब? डीएनए हैज 4 बेसेस, ये रहे आपके पास चारों। ठीक है, और नेम द बेसेस प्रेजेंट इन आरएनए। ये अब ये तीनों जो है ये डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। आरएनए में ये नहीं होता, आरएनए में यूरासिल होता है। तो ये 2 तो आपके हो गए। फिर ये भी आपने लिख दिया होगा यहाँ से। ठीक है, और नेम द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, ये भी आपने लिख दी होगी। ये रही शुगर डीएनए में। ठीक है, नहीं डीएनए की शुगर, और ये रही आरएनए की शुगर। तो ये भी आपने कर दिए होंगे। यहाँ से आपके 5 नंबर है पक्के। दूसरा क्वेश्चन एल्डिहाइड वाला। ठीक है, लोअर एल्डिहाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हमारा क्या है? ट्रू। ठीक है, एल्डिहाइड सॉल्युबल होते हैं वाटर में, आपको पता है। थोड़ी सी शेप CH3C डबल बॉन्ड हो H, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। उसके कारण ये आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो ये सॉल्युबल है। ये आपको पता चल गया कि लोअर एल्डिहाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये ट्रू है हमारा। ईथर्स हैव डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एंगुलर शेप, ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, ईथर का आपको पता है, जैसे आर है, ROR, इसके ऊपर आपको पता है 2 लोन्स पे रहेंगे। ठीक है, तो एंगुलर शेप के कारण ही इसकी डाइपोल मोमेंट होती है। अब इसके बाद है ऑक्सोलेटो आयन इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, थाइलिन डायमीन इज एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, ये हमारा क्या है? ट्रू। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड देन अल्कोहल्स, ये तो फॉल्स है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड तो फिनॉल्स होती हैं, और फिनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये हमें पता है। ए सेट है। ठीक है बच्चों, मेरे पास ना ये ए सेट है। तो ये 10 नंबर तो आपके यहाँ पक्के, 5 यहाँ से आ जाएंगे, 5 यहाँ से आ जाएंगे, तो 10 नंबर आपके आ जाएंगे। इसके बाद ये है, ठीक है, ये देखिए हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, 5 नंबर वहां से और 5 नंबर ट्रू फॉल्स के, और 10 आपके पास एमसीक्यूज हैं। तो ये क्या है? 10वां का, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू। ठीक है, मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मर्क्यूरिक आयोडाइड HgI2 आपको पता है ये होगा। और तब क्या होगा? तो जब हम मर्क्यूरिक आयोडाइड को ऐड कर देंगे पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल यूज्ड इन रिस्ट वॉच इज, सेल यूज्ड इन रिस्ट वॉच इज क्या होगा? हमारा मर्करी सेल। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी आपका सही है। इसके बाद इन कोल्ड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, इन कोल्ड कंट्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू वाटर इन रेडिएटर्स ऑफ कार ड्यूरिंग विंटर, दिस रिजल्ट्स इन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे ना लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी, ये भी आपको पता था, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से ये पूछा गया है। उसके बाद क्या है कि सी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर, आपको पता है सी वाटर होगा उसकी जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा, फ्रेश वाटर की कम होगी। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए पर हम ऐसे ला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस आएगा। तो सी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बेस्ड अपॉन द फिनोमेनन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, RO ही बोलते हैं ना हम इसे। ठीक है, उसके बाद क्या है? C2H5Cl मतलब कि क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH आप सबको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। तो जैसे C2H5 आपका क्या है? CH3CH2Cl है, और जब KOH यूज कर देंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और एक Cl जो है वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, मतलब रिमूव करवा देगा ये, आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि C2H4 आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए ये फ्लोरीन आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी टेंडेंसी के कारण ये सबसे ज्यादा बेसिक ये आएगा आपका। उसके बाद क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड बाय रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन जो होगी ना तो फिर अल्केन पर रुकेगी, इससे सीधा अल्केन आएगा आपका इससे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है कि स्टीफन्स रिएक्शन आपको पता है अल्काइल साइनाइड बनाएंगे हम। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड्स, आपको पता है जैसे अमोनिया है, ठीक है, उसके ऊपर लोन पेयर होगा तब उसे लिगेंड बोलेंगे। अगर उसने
लोन पे पहले ही डोनेट कर दिया कहीं पर, तो उसके ऊपर NH4 पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे मान लीजिए डोनेट उसने हाइड्रोजन को कर दिया एक, ठीक है, तो वो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो अब इसके पास लोन पेयर नहीं है डोनेट करने को, तो ये आएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अब ये आ गया 2 नंबर में डिफाइन लिगेंड्स। गिव वन एग्जांपल। देखिए हमारी पहली इस चैनल पर केमिस्ट्री के पेपर के लिए हमने जो पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, उसमें हमने लिगेंड्स की बात की थी, ठीक है। डिफाइन लिगेंड्स ये वहाँ से आ गया। उसके बाद डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये आ गया, ठीक है। हाउ फिनॉल इज कन्वर्टेड टू पिक्रिक एसिड, एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, ये रिएक्शन आ चुकी है। उसके बाद है हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोफिनोन, ये कर दिया होगा आपने। व्हाई डू एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हाई डाइपोल मोमेंट। कपलिंग रिएक्शन आपको रात वाली वीडियो में बताई थी, आ गई, ठीक है। DNA और RNA में डिफरेंस रात वाली वीडियो में बताया था, आ गया। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, ये हमने बताया था आपको, ये कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये आ गया आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। इसके साथ का न्यूमेरिकल हमने करवाया था वीडियो में आपको, ठीक है, ये भी आ गया। इसके भी साथ वाला न्यूमेरिकल हमने करवाया था। मोलर कंडक्टिविटी एट खोलरश लॉ पर न्यूमेरिकल आ चुका है बच्चों, ये करवाया था, देखो 2 नंबर में आ गया। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट वीडियो में बताया था आपको, ये आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल हमने करवाया था वीडियो में, सेम वैल्यू सेम न्यूमेरिकल करवाया था, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये भी आपको वीडियो में बताया था बच्चों, ये भी आ गया। कॉपर 1 पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इसके ऊपर हमने बात की थी कलर्ड कंपाउंड में, तो वो आप लिख सकते थे, तो ये आपका हो जाता। उसके बाद ये इन न्यूमेरिकल्स पर भी हमने बात की थी 3 नंबर में, ठीक है। और कॉल्बिज रिएक्शन रात वाली वीडियो में थी, आपने देख ली होगी। उसके बाद अमाइड मोर एसिडिक देन अमीन, ये आया है आपको एक सिल्वर क्लोराइड वाली, ये टेस्ट आपको बताया। अब ये देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेम एजी वाला न्यूमेरिकल हमने करवाया था आपको वीडियो में, तो ये भी आपके 3 नंबर पक्के हो चुके होंगे। उसके बाद क्या है, जैसे इसमें से ये तो हमने करवाया नहीं आपको, ये कहा था स्किप कर दो लास्ट के लिए। हमने रिएक्शन बोली थी आपको, देखो फिंकस्टीन आ गई, ठीक है, हंसडाइकर आ गई, वुड्स रिएक्शन आ गई, 3 नंबर आपके पक्के। फिर इथाइल क्लोराइड है, उसे इथाइल अल्कोहल में बनाना है, CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड है, और इसे हमने क्या बनाना है, इथाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या करो, एक्वस KOH से रिएक्ट करवा दो, इसे बन जाएगा। इतनी सिंपल ये था। इथाइल क्लोराइड इथेन बनाना है, इथाइल क्लोराइड है CH3CH2Cl, और इससे इथेन बनाना है, इथेन यानी कि CH3CH3। तो ये क्या होगा, आप रिडक्शन कर दो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। ये देखिए बच्चों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन DF ब्लॉक वाली वीडियो देखो चैनल पर जाके, बोला था आपको आएगी, ये आ गई। ये LaOH थ्राइस और LuOH थ्राइस ये करवाया था, ये आपको आ गई। तो ऑलमोस्ट सारा पेपर जो है जो हमने करवाया था ना, उसमें से आया है, से ज्यादा पेपर आया है हमारे, हमने जो आपको काम करवाया था, और सबके 60 नंबर से ज़्यादा आ जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा रहा, ताकि हमें पता चले। और हम जल्दी से शुरू करते हैं फिजिक्स की और मैथ की प्रिपरेशन। तो बच्चों फिजिक्स की वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, जल्दी कर देंगे वैसे तो, क्योंकि मैथ का भी पेपर है ना बच्चों का, तो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो तब तक आप तैयारी कर लीजिए फिजिक्स की, एक बार के लिए आप जल्दी जल्दी डाइलेक्ट्रिक्स लैब कर लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लीजिए, ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज कर लीजिए, और आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लीजिए। YDSC वाला आर्टिकल है ना आपको ऑप्टिक्स में, वो कर लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कर लीजिए। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले में है ना रेडियो वेव्स के यूज, वो सारे कर लीजिए, ठीक है। और आप जो LCR सर्किट आपका, ठीक है, LCR सर्किट जो था हमारा, उसकी एवरेज पावर वाला आर्टिकल वो कर लीजिए, ट्रांसफार्मर कर लीजिए। मतलब जब तक वीडियो आएगी ना तब तक ये बड़े बड़े आर्टिकल्स कर लीजिए, बाकी हम आपको जल्दी बताएंगे, ठीक है बच्चों। और जो मैथ वाले हैं वो जल्दी से क्या कर लीजिए, मैट्रिक्स मेथड कर लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लीजिए, और ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके साथ वाले क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। क्या पता यही आ जाए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।